हेलो बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा का चैप्टर कर्ण पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई या शिक्षा पाई। जो पांडव थे उन्होंने पहले तो कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई और बाद में द्रोणाचार्य से। जब उनको विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई अर्थात कुशलता, निपुणता अर्थात कुशलता यानी कि वो दक्ष हो गए, तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था यानी कि उसके बराबर का कोई भी नहीं था, उसकी टक्कर का कोई भी नहीं था। जो अर्जुन है वो धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। धनुर्धारी यानी कि तीर चलाने में, धनुष चलाने में सर्वश्रेष्ठ। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था, इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। यानी कि अभी यह सब जो समारोह था वह चल ही रहा था, तो जो है एक कुंती पुत्र कर्ण थे वो वहां पर आ गए, लेकिन यह किसी को मालूम नहीं था कि वह कुंती पुत्र हैं। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जैसे ही वह कर्ण वहां आया तो उसने अर्जुन को चुनौती दी कि मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा कौशल दिखा सकता हूँ। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जो दुर्योधन था वह पांडवों से ईर्ष्या भाव रखता था। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दुर्योधन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह पहले ही ईर्ष्या की आग में जल रहा था। अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता को देखकर वह जो दुर्योधन था वह अंदर ही अंदर ईर्ष्या के भाव से जल रहा था। और जैसे ही कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कर्ण को गले से लगा लिया। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से दंड युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। तैश यानी क्रोध। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। अर्थात कि जो है वह कहता है अर्जुन से कि तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करो। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया। वहां सभा में किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कर्ण की जो माता है वह कुंती है, लेकिन कुंती ने जैसे ही कर्ण को देखा तो पहचान लिया और वह मूर्छित हो गई। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु के पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो कृपाचार्य जो थे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना परिचय देना होगा, तभी तुम द्वंद्व युद्ध कर सकते हो।
कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्य अभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्य अभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। मतलब वहां दुर्योधन जो थे, जैसे ही जब कर्ण से उसका परिचय मांगा गया तो दुर्योधन जो थे उन्होंने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ अर्थात उसने प्रवेश किया। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश यानी राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई और इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। अर्थात जब प्राचीन समय में जब ये जो युद्ध हुआ करते थे तो जब सूरज अस्त होता था, सूरज डूबने के समय पर उसको विराम दे दिया जाता था। तो इस तरह से वह सभा वहां रुक गई और विसर्जित हो गई क्योंकि सूरज डूब रहा था। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृत्त अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। तो यह सब जब घटना हुई तो इसके बाद जो इंद्र हैं वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए और उसके कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, क्योंकि कर्ण जो थे वह बहुत शक्तिशाली थे। इस कारण कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना ही नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। जो कर्ण थे वह प्रसिद्ध दानी भी थे, अगर उनसे कोई कुछ मांगता था तो वह कभी भी उसे निराश नहीं करते थे। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य कर इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। जब जो इंद्र हैं उनसे कर्ण ने उनका शस्त्र मांगा, लेकिन इंद्र ने वह शस्त्र तो कर्ण को दिया, परंतु कहा कि तुम इसका एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया और इस पर छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांघ को जरा भी नहीं हिलाया डुलाया और खून से परशुराम की देह भीगने लगी। तब उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर दिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया।
अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे। रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ यानी कि सबसे अच्छे मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम और आचार्य द्रोण के आहत यानी घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, शापवश यानी कि जब परशुराम ने उन्हें शाप दिया था, वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी यानी कौन, कर्ण पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। थैंक यू। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।